बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ADPCS 2 के लिए लेक्चर नंबर 7 है और इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे आज एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, इसकी टाइप्स वगैरह, ये सारी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ग्राफ है क्या? ग्राफ जो है कलेक्शन ऑफ वर्सेस है और इन वर्सेस को जब मिलाया जाता है आपस में तो यहाँ से जो नई एक चीज़ बनती है इसको हम ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ जो है इसमें मज़ीद वर्सेस क्या हैं और एजेस क्या है ये ज़रा समझ लें। ये जो आपको 1 2 3 ये जो नंबर सर्कल में नज़र आ रहे हैं इन सब को हम वर्सेस कहेंगे और इनके दरमियान जो लाइनें हैं इनको हम एजेस कहते हैं। ये सारे मिल के एक ग्राफ बनाती हैं। ये चीज़ें एजेस और वर्सेस मिल के ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में सेट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको रिलेट किया जाता है, इनके आपस में रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। और इसमें एक और बात ये कि जो हमारे पास नोड्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे जिनको आपस में हम रिलेट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम आपस में रिलेट करेंगे, इनको हम वर्सेस कहते हैं। और इसी तरह जो लाइंस होंगी इनको हम एजेस कहते हैं। और पीछे आपको पहले एक दफ़ा बता भी चुके हैं, जो लिंक कर रही होंगी उन लाइंस को हम कहेंगे एजेस। इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम कर्व्स और लाइंस को जब ज्वाइन करते हैं तो वो भी एजेस के साथ ही करते हैं या एजेस ही उनको भी कहते हैं। एजेस जो हैं ये दो तरह की हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। बेसिकली डायरेक्ट ग्राफ भी इसको कह सकते हैं और इनडायरेक्ट ग्राफ भी इसको कह सकते हैं। डायरेक्ट ग्राफ ऐसे कि अगर एक पार्टी है तो उसमें लोग आ रहे हैं और हर बंदा दूसरे बंदे से सलाम ले रहा है। इसमें मतलब एक बंदा जब दूसरे बंदे से सलाम ले रहा हो तो उसका स्पेसिफिकेशन नहीं है उसकी कि एक ही बंदे से, मतलब इसी बंदे से उसने सलाम लेना है, किसी और से उसने सलाम नहीं लेना, ऐसा नहीं है। अगर इसमें ये है कि अगर एक बंदे को पैसे उसने एक बंदे से लिए हैं तो और उसने उसी को ही जाकर रिटर्न करने हैं। तो जो पहले का आपको एग्जांपल दी कि हर एक से जो है वो हैंडशेक कर रहा है तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्टेड ग्राफ। और जिसमें वो सिर्फ एक ही बंदे से मिल रहा है जिसको मतलब पैसे उसने देने हैं या जिसको वो हाथ से तोहफ़ा देना है, तो उसको हम कहेंगे कि उसके साथ जो रिलेट कर रहा है, वो जो हैंडशेक कर रहा है या उसको जो पैसे दे रहा है, उसको हम डायरेक्ट ग्राफ भी कह सकते हैं उसका। अब ग्राफ की एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एक ग्राफ डिनोटेड बाय जी, एक ग्राफ को हमने जी से डिनोट किया और इसके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक वी है और एक ई है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और ये आपस में नोड्स बना रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है नीचे, लेट अस कंसिडर ए ग्राफ इस जी, इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वी ई और एक वी है, यानी इसका जो मज़ीद फर्दर एलिमेंट है वी के अंदर आ रहा है ए बी सी डी और ई के अंदर आ रहा है जो इसके एलिमेंट्स होंगे वी के अंदर एलिमेंट्स जो हैं इनके आपस में रिलेशनशिप ए का बी के साथ, बी का फिर आगे सी के साथ, इसी तरह ए का सी के साथ भी है रिलेशन और सी का डी के साथ भी है। ये ई वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर एलिमेंट्स बताए गए हैं, जो वी के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके आपस में रिलेशन जो है वो सेट ई के अंदर बताए गए हैं। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे सबसे पहले हमने ए का रिलेशन बनाया, टोटल एलिमेंट हमने 4 डिनोट कर दिए, ए बी सी डी, इनको हमने वक्फे से लिख देना है। ए को हम ए का नाम बी और सी। अब देखें हमने ये देखना है कि ए का इमेज किसके साथ है, ए का रिलेट किसके साथ हो रहा है, बी के साथ रिलेट हो रहा है और ए सी के साथ भी रिलेट हो रहा है। इसी तरह बी जो है वो सी के साथ रिलेट हो रहा है और सी जो है वो डी के साथ रिलेट हो रहा है। इनके हमने ये रिलेशन इनके एजेस के साथ इनको मिला दिया। जब एजेस के साथ मिलाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। उन वर्टेक्स की डिग्री क्या है वो कैसे हम चेक करेंगे। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी ऑफ ए ग्राफ जी, एक ग्राफ जी है जिसके वर्टेक्स की डिग्री जो है वो हम वी से डिनोट करेंगे और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हमेशा डिग्री को, यानी जैसे वी है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये डिग्री होगी उस ग्राफ की। इज़ द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स वी। अब जैसे वर्टेक्स ए जो है इसके साथ डिग्री इसकी 2 कैसे है, क्योंकि इसके 2 हमारे पास इसके एजेस हैं। इसी तरह जो बी है इसके भी 2 एजेस हैं और सी अगर है तो इसके 3 एजेस हैं और डी का एक ही एज है। कुछ एजेस इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। ये नंबर से हमें पता चलेगा कि इनके एजेस इतने और जितने इसके एजेस होंगे इनके साथ, यानी एक के साथ जितने आगे फर्दर मज़ीद इसके साथ लाइनें जो बनी होंगी, जो लिंक बने होंगे, उसको हम एजेस कहेंगे उसके, और वो इसकी होगी डिग्री असल। इवन और ऑड वर्टेक्स
इफ़ द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज़ इवन द वर्टेक्स इज़ कॉल्ड इवन। जब इवन जो वर्टेक्स जो हैं वो या डिग्री जो है वो इवन होगी तो उसके वर्टेक्स भी इवन वर्टेक्स कहलाएंगे। अगर डिग्री ऑड है तो वो वर्टेक्स भी ऑड वर्टेक्स कहलाएंगे। डिग्री ऑफ ए ग्राफ, ग्राफ की डिग्री अगर हमने चेक करनी तो वो कैसे चेक करेंगे? द डिग्री ऑफ ए ग्राफ इज़ द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री ऑफ द ग्राफ। जो लार्जेस्ट वर्टेक्स होगा उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ ए ग्राफ, यानी एक वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा जो इस ग्राफ के अंदर एजेस हैं उसको हम कह देंगे कि उस ग्राफ की डिग्री हमारे पास ये है। फिर है हैंड शेकिंग लेमा। इसमें यह है कि एक ग्राफ के अंदर जितनी भी डिग्रीज़ हैं वर्सेस की, उन सब का अगर हम सम करें और वो आ जाए जो एजेस का डबल के इक्वल आ जाए, डबल एजेस डबल जो होंगे उनके इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? हैंड शेकिंग लेमा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास डिग्री है वर्सेस की 3 और एजेस हमारे पास जो है वो 6 हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? हैंड शेकिंग लेमा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ग्राफ, कि ग्राफ की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहला ग्राफ है नल ग्राफ। अब नल ग्राफ ऐसा ग्राफ है कि जिसमें नोड्स तो हों, वर्टिसेस तो हों, लेकिन आगे इनके एजेस नहीं हों, यानी कोई भी एज इनका ना बन रहा हो, तो उसको हम कहेंगे नल ग्राफ। तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन इनके जो एजेस हैं या इनके जो एलिमेंट्स जो जिनके दरमियान आपने नोड्स ये एजेस बनाने हैं या लिंक बनाने हैं, तो वो लिंक इसमें नहीं होंगे, तो उसको हम कहेंगे नल ग्राफ। इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं, एन स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एन और साथ स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। अब इसी तरह है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ इज़ द ग्राफ इफ़ द ग्राफ इज़ अनडायरेक्टेड एंड डज नॉट कंटेन एनी लूप ऑफ और मल्टीपल एजेस। कह रहे एक ऐसा ग्राफ जो कि बिल्कुल सिंपल हो और उसमें कोई इनडायरेक्ट ना वैल्यू हो। इनडायरेक्ट वैल्यू कौन सी हैं? तो पीछे हम एग्जांपल भी दे चुके हैं। इनडायरेक्ट वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जिसका यानी एक बंदे का हर किसी के साथ जो लिंक होना है उसको हम कहेंगे कि इनडायरेक्टेड ग्राफ, यानी स्पेसिफिकेशन जिसमें ना हो कि ये बंदा इसी के साथ ही मिल सकता है या ये चीज़ इसी के साथ ही लिंक बना सकती है, दूसरी वैल्यू के साथ लिंक नहीं बना सकती, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्टेड लिंक। और इसमें यह है कि किसी भी नोड का डबल लिंक नहीं होगा या डबल जो एज है वो नहीं होगा किसी के साथ, या फिर मल्टीपल एजेस भी नहीं हो सकते, यानी एक से एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ दोबारा एज रिटर्न की फॉर्म में, यानी ए से बी फिर बी से ए भी हो, तो ये दोबारा जो इसका लिंक जो है वो रिटर्न जो है वो ना हो, इसको हम कहेंगे मल्टीपल एजेस। इसी तरह मल्टीपल एजेस की बात करते हैं। मल्टीपल एजेस क्या होते हैं कि जैसे ए का लिंक हमने बनाया बी के साथ, बी का ए के साथ दोबारा अगर लिंक बन जाए तो हम कहेंगे कि ये इसके दरमियान है लूप। जब लूप है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मल्टी ग्राफ है, जिसमें लूप होगा सेम वैल्यू के साथ, सेम वर्टेक्स के साथ। आपका अगर लूप 2 दफ़ा बन जाता है या फिर 2 दफ़ा उसका लिंक बन जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? लूप है, और वो मल्टीपल ग्राफ में आएगा। या मल्टी ग्राफ भी इसको कह सकते हैं। मल्टीपल एजेस जो होंगे वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान, या एक वैल्यूज़ का 2 दफ़ा आप कह लें इमेज बनाना, 2 दफ़ा इसका एज बनना। इसी तरह डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ की बात की जाए तो डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है कि जिसमें जो सेट एजेस का जो सेट है ये एक ऑर्डर्ड वर्टेक्स पेयर बनाता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। और जिसमें ये ऑर्डर्ड वर्टेक्स पेयर नहीं बनाता उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? इनडायरेक्टेड ग्राफ। जो डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें हम उसको जो तरतीब है उसी तरह ही पढ़ सकते हैं। जो इनडायरेक्टेड होता है उसको हम जिस तरह मर्जी पढ़ें उसका इशू नहीं होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इनडायरेक्टेड की और सेकंड है ऑर्डर्ड डायरेक्टेड की। और इसी तरह कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात की जाए, एक ग्राफ इज कनेक्टेड इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ इज आर कनेक्टेड बाय पाथ। अगर कोई से 2 वर्टिसेस जो है वो ग्राफ के 2 वर्टिसेस कनेक्टेड हैं किसी एक पाथ के ज़रिए। वाइल ए ग्राफ इज़ डिसकनेक्टेड, अगरचे ग्राफ जो है वो कनेक्टेड फॉर्म में नहीं है। इसी तरह अगर देखा जाए
तो हमारे पास कोई दो वर्टिसेस ऐसे हों जिनके जो डिसकनेक्टेड हों, बाकी ग्राफ जो है वो बेशक कनेक्टेड हो, तो हम ऐसे ग्राफ को कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ। और जो दूसरी एग्जांपल जो पहले आपको बताया है वो है डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब एग्जांपल देखें ज़रा, ए से बी है, बी से सी, सी से ए और डी से सी है। अब इसमें ए से बी बन रहा है और सी से डी, मतलब ये पाथ इनका सेम है, एजेस इनके अलग अलग हैं। अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें ए से सी का और बी से सी का जो इमेज है या बी से सी का जो लिंक है ये ख़त्म कर दें, तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसमें देखें कि ग्राफ नहीं बन रहा, लेकिन दो दो एजेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, इसको हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहेंगे, जिसमें हमारे पास कोई से दो एजेस ऐसे हैं जो आपस में नहीं मिल रहे, बाकी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड, अब ये फर्स्ट एग्जांपल जो है कनेक्टेड ग्राफ की और नीचे वाली जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ की है, देख सकते हैं। इसी तरह अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, रेगुलर ग्राफ। ए ग्राफ इज़ ए रेगुलर इफ़ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। इसमें यह है कि जितने भी एजेस हैं इन सब की अगर डिग्री सेम है तो उसको हम कहेंगे कि ये रेगुलर ग्राफ है। यानी ए के साथ भी 3 एजेस हैं, बी के साथ भी 3 एजेस हैं, सी के साथ भी 3 एजेस हैं, डी के साथ भी 3 एजेस हैं, सब के साथ एजेस सेम है, मतलब वैल्यूज इनकी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रेगुलर ग्राफ है। तो देखें इसमें ज़रा, ये सी 2 दफ़ा लिखो, उसको आप एक को बी कर दें जो सेकंड वाला है। तो ए का बी के साथ लिंक है एक दफ़ा, फिर ए का डी के साथ भी है और ए का सी के साथ भी 3 लिंक इसके बन गए। इसी तरह बी और सी भी है, उनके भी 3 और डी के भी 3 लिंक बन रहे। तो ये जो जिनके सेम डिग्री जिनकी सेम होगी उसको हम रेगुलर ग्राफ कहेंगे। अब कंप्लीट ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ इज़ कंप्लीट इफ़ एवरी 2 वर्टिसेस पेयर आर जॉइंड बाय एग्जैक्टली 1 एज, जिसके हर 2 एजेस जो हैं वो जॉइन हों एक दूसरे के साथ और उनकी जो डिग्री है वो 1 हो, उसको हम कहेंगे कि वो एक कंप्लीट ग्राफ है। आप देख सकते हैं ए का ग्राफ जो है या ए का लिंक बी के साथ है, बी का सी और सी का ए के साथ, यानी 2 तो जॉइन हैं, लेकिन इनकी जो डिग्री है, हर एज की जो डिग्री है वो 1 है। अब देखें नेक्स्ट जो है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ क्या है, अगर एक ग्राफ जो है एक सिंगल साइकिल पर मुश्तमिल हो, यानी लास्ट वाली जो वैल्यू है उसका फर्स्ट वाली के साथ इमेज बन रहा हो या फिर लिंक बन रहा हो, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ उन सब का भी आपस में कोई ना कोई लिंक हो और सिंगल लिंक हो, तो उन सब को हम कहेंगे कि वो क्या हैं, सिंगल साइकिल हैं या साइकिल ग्राफ हैं। इसी तरह इसको हम CN से भी डिनोट करते हैं। अब लास्ट एग्जांपल की, लास्ट टाइप की बात करते हैं। लास्ट टाइप है बाइपर्टाइट ग्राफ जो है, इसमें ये है इफ़ द वर्टेक्स सेट ऑफ ए ग्राफ G कैन बी स्प्लिट इनटू 2 डिसजॉइंट सेट्स। एक ग्राफ है जिसको हम 2 डिसजॉइंट सेट्स में हम स्प्लिट कर दें और इसमें जो इनके एजेस हों वो भी मतलब जॉइन उस तरह प्रॉपर आपस में जॉइन हो जाएं, 2 डिफरेंट सेट्स को आपस में जॉइन कर दें, तो उसको हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। और इसके एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं कि A और B V1 में है और C और D V2 में है। ये दोनों जो हैं इनका A और B का आपस में कोई लिंक नहीं है, C और D का आपस में लिंक नहीं है, लेकिन ये जो V1 और V2 का आपस में लिंक बना हुआ है ये है एक ग्राफ का 2 वैल्यूज़ में स्प्लिट होना, और जिसको हम बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।